Okay, are you ready for today's word? क्या आप तैयार हो आज के वचन के लिए? I have a very important word today. बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है आज आपको देने के Okay, लिए। because many of us we have a question: which political party is going to win in the 2024 elections? और हमें से कईयों के मन में ये बड़ा सवाल है कि इस 2024 के चुनाव में कौन सी राजनीतिक दल जीतने वाली है? Who is going to be the prime minister of this country? कौन प्रधानमंत्री बन पाएगा इस देश का? Okay, so these are the many questions we have in our life. ये कुछ सवाल है हमारे जीवन में। So, and we are, because we are a children of God, we are empty inside. We listen to the media and form our opinion with the help of the media. और परमेश्वर के संतान होने के नाते अगर हम अंदर से खाली हैं तो जो भी बातें बाहर मीडिया सुनाती है उन्हीं बातों को हम अपने आप में भर लेते हैं। See, we should know very clear that you cannot have a question mark about who wins the 2024 elections. इस बात को आप समझे कि आपके जहन में ये सवाल हो ही नहीं सकता कि 2024 में कौन जीतने वाला If है। you have such questions, that means you are unfit to be called as a child of God. अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो उसका अर्थ यह है कि आप सही मायने में परमेश्वर के संतान बुलाने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। When 2014 elections came, I knew a righteous man will come as an authority on our nation. 2014 में जब चुनाव हुए तब मैं जानता था कि एक धर्मी जन ही यहाँ पर जीत कर आएगा। A righteous man only will come. एक धर्मी जन ही आएगा यहाँ पर। A day will come, I will thank God because my लेकिन prayer एक दिन will be आएगा answered. जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि जो बातें हमने प्रार्थना की वो परमेश्वर ने की हैं। I don't care मुझे कोई how फर्क नहीं long it पड़ता will take, कितना भी समय लग जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं but I पड़ता, know I will win लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जीत लूंगा because the word of God will win. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीतेगा ही। Jesus will win. यीशु जीतेगा ही, No matter who says what. चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे। I am ready to accept only one thing, that is the word of God. मैं केवल एक ही चीज को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर का वचन है। So I want every one of you who listen to me to be like this. और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक जो मेरी बातों को सुन रहा है वो इसी प्रकार सोचे। Just because somebody wins, it doesn't mean it is the will of God. क्योंकि कोई एक व्यक्ति जीत चुका है उसका अर्थ ये नहीं कि वो परमेश्वर का इच्छा था। It only means that we have been useless. उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हम बेकार के व्यर्थ के लोग बन गए। I am not fully charged. I have not prayed enough. That is मैं what पूरी is the तरीके से reason. तैयार नहीं था, मैंने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की। I want people who will keep this country safe. हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो इस देश को सुरक्षित ठहरे। Yeah. So that is what I'm going to. We are dwelling on for many weeks, and today also I will talk on that lines. और कई सप्ताह के लिए हम इसी विषय पर मनन कर रहे हैं और आज भी इसी विषय में बात करेंगे। So today we have learned a lot of words which came on the screen about how God rules this nation. हमने कई सारे वचन हमने स्क्रीन पर देखे कि किस प्रकार परमेश्वर इस देश पर राज्य कर रहा है। How the wicked will perish. कैसे दुष्ट जो है वो नाश हो जाएंगे। How wicked will vanish from this earth. कैसे दुष्ट लोग जो है वो गायब हो जाएंगे इस देश से। So we should know that when we as a church, as house of prayer, as his children, as his family raise up in prayer, then we become the authority in the city. तो जब हाउस ऑफ प्रेयर होने के नाते हम प्रार्थना में उठ जाते हैं तब हम अधिकार बन जाते हैं इस शहर में। So you are an authority. तो आप एक अधिकारी हो। If you can pray, you are an authority. अगर आप प्रार्थना कर सकते हो तो आप एक अधिकारी हो। Today I want to share a beautiful incident with a king called Jehoshaphat. जेहोशाफात नामक एक व्यक्ति, एक राजा जो था, उसके साथ घटी हुई एक घटना के विषय में बात करेंगे। Let's turn to 2 Chronicles chapter 17 verse 3.
दूसरा इतिहास 17वां अध्याय उसका 3रा वचन। Okay? Now here is a guy called Jehoshaphat. और जेहोशाफात नामक एक व्यक्ति यहाँ पर है। Okay? He was a king of Judah. ये यूदा का यहाँ पर राजा था। Okay? Now this man had certain good examples for us to follow. और कुछ अच्छे उदाहरण इस व्यक्ति ने दिखाए थे ताकि हम उसके पीछे चल सके। Okay? Second Chronicles chapter 17 verse 3. दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 3रा वचन। The Lord was with Jehoshaphat because he walked in the former ways of his father David. He did not seek the Baals. और परमेश्वर यहोशाफात के संग रहा क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा। Okay? Can we read verse 1? पहला वचन पढ़ेंगे, We all will read. हम साथ मिलकर Okay? पढ़ेंगे। Then Jehoshaphat, his son, reigned in his place and strengthened himself against Israel. Now, Israel is the neighboring country. Judah is the country which he was ruling. The Israel became two. One is Judah, one is Israel. So he was ruling Judah. और इज़राइल जो देश था वो दो में बंट गया, एक इज़राइल बन गया और एक यूदा बन गया और यूदा पे ये राज्य कर रहे थे। Now verse 3. अब Can we read तीसरा it together? वचन हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। तीसरा The वचन। Lord was with Jehoshaphat because he walked in the former ways of his father David. He did not seek the Baals. The Baals were it is a god of the heathen religion. और जो बाल है वहां अन्य जातियों की जो वो देवता थे वो है। Okay, so he was not seeking them, but he was, connected with God of the universe. और यहाँ पे ये जो राजा था वो उनकी खोज में नहीं लगा था बल्कि जो पिता परमेश्वर है उनके साथ संपर्क में थे। We should understand this. हमें इस बात को समझना है। And who was his example? और ये उनका उदाहरण कौन था? His example was David. और उनका उदाहरण था दाऊद Now, राजा। today I was very blessed with the worship. और आराधना का जो समय है वो बहुत आशीषित था आज। Today I don't know, the worship leader took a song, let us dance like David. हमने इस गीत को गाया कि हम राजा दाऊद के समान नाचेंगे, Let us sing like David. हम उसी के समान Let गाएंगे, us clap like David. हम उसी के समान हम ताली बजाएंगे। Okay? Jehoshaphat was dancing like David. और यहोशाफात जो था वो दाऊद के समान ही नाच रहा था, He was clapping like David. वो दाऊद के समान ही तालियां भी Okay, बजा रहा he था, followed David. वो दाऊद के पीछे चल रहा था। Now, please understand this. There is a secret. इस बात को आप समझे, ये एक रहस्य की बात है। Many people do not know how much valuable is our fathers. कई लोग ये नहीं जानते कि कितना अधिक मूल्य है अपने पिताओं में। He followed his father David. यहोशाफात जो था वो अपने पिता राजा के पीछे वो चल रहा था। Now you know who David is? आप जानते हो कि दाऊद कौन था? Now David had a special ability. और दाऊद के जीवन में एक विशेष ऐसी काबिलियत उसमें थी। Okay? David had a powerful lifestyle with God. दाऊद के जो जीवन शैली थी अधिक सामर्थ्य थी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए। So much so that God said, I will restore the tabernacle of David. He says in the book of Acts. और इतना अधिक कि परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि दाऊद के जो आराधनालय है उसे मैं फिर से बांधूंगा। David knew something which nobody knew. दाऊद ऐसे कुछ बातों को जानता था जो अन्य लोग नहीं जानते थे। I feel David knew what happened in the Garden of Eden. मुझे लगता है कि दाऊद जानता था कि ईदन के वाटिका में क्या हुआ। Whenever the Bible talks about restoration, जब भी बाइबल फिर से बांधकाम की बात करता है, what is the restoration? ये फिर से बांधकाम का अर्थ क्या है? What is the original पicture? और सबसे पहलौटा जो चित्र है वो क्या है? The only original picture is Genesis 1 and 2.
और एकमात्र हकीकत में जो चित्र था वो उत्पत्ति 1 और 2 की बात है। So all that had to be restored as the Garden of Eden. तो सारी बातों को फिर से बांध काम करके बनाना था जैसे ईदन वाटिका में बातें So थी। God actually was telling, I will restore the Garden of Eden. तो परमेश्वर सचमुच कह रहे थे कि ईदन वाटिका को मैं फिर से बांधूंगा। Why restore the Garden of Eden? क्यों उसे फिर से बांधने की जरूरत Because है? it was a replica of heaven. क्योंकि वो स्वर्ग के समान ही सदृश था। That is why Jesus said, your will be done on earth as it is in heaven. और इसीलिए यीशु ने कहा कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो So the- वैसे ही पृथ्वी पर पूरा So हो। heaven was replicated in the Garden of Eden. तो स्वर्ग का सदृश ईदन वाटिका था The Garden of Eden was replicated in David's life. और ईदन वाटिका का जो परिस्थिति था वो दावीद के जीवन में दिखा था। Now here is a young man called Jehoshaphat. He connected to David. और यहाँ पे एक जवान व्यक्ति है यहोशाफात और वो दावीद के संपर्क में आता है। This guy actually brought heaven on his kingdom. और ये व्यक्ति सचमुच स्वर्ग को उसके राज्य में लेकर आया। That's why David is a very important figure in the Old Testament. और इसी कारण दावीद बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है पुराने नियम में। The father of faith, Abraham, only has 15 chapters in the Old Testament. और उनका पिता जो अब्राहम था उसके केवल 15 अध्याय लिखे गए हैं उनके विषय में Less than 20. और 20 से भी कम। About David, there are 60 chapters, 59 chapters. और दावीद के विषय में करीब 59 ऐसे अध्याय लिखे गए हैं। Why David? क्यों दावीद? Why David? क्यों दावीद? Ask your neighbor, why David? अपने पड़ोसी से पूछो कि क्यों दावीद के बारे में लिखा है। David carried something. दावीद कुछ बातों को लिए चलता था। David carried something. कुछ बातों को लिए चलता Today we था। remember David. आज हम भी याद करते हैं दावीद We को। talk about David. हम दावीद के बारे में बातें करते God हैं। talks about David. परमेश्वर दावीद के बारे में When the बातें Holy करता है। Spirit came to rest in Acts chapter 2, God said, I am restoring the tabernacle of David. और जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब पृथ्वी पर उतर आया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं दावीद के आराधनालय को फिर से बांध रहा हूँ, तंबू को फिर से बांध रहा हूँ। Can we read verse 3 once again? तीसरा वचन हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। The Lord was with Jehoshaphat because we all should read it together. Okay? हमें इसे Let's साथ go on. पढ़ना है, हम साथ मिलकर पढ़ें। Now the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the former ways of his father David. He did not seek the Baals. Verse 4, can we read it? चौथा वचन हम साथ पढ़ेंगे। But sought the God of his father and walked in his commandments and not according to the acts of Israel. Therefore, come on, let's go on. आगे बढ़ते जाएं। इस कारण Therefore, the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah gave presents to Jehoshaphat, and he had riches and honor in abundance. You saw? क्या आप देख पा रहे हो? They believe when you fear God, you'll be rich. और वो ये विश्वास करते थे कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप धनी बनते हो। When you fear God, you will become. जब आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप धनी बनते हो। Jehoshaphat believed if you fear God, you will become rich. जेहोशाफात ये विश्वास करता था कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप धनी बनते हो। Even I believe that if you fear God, you will be rich. मैं भी ये विश्वास करता हूं कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप धनी बनोगे। Yes. Because I read Proverbs 22:4. क्योंकि मैं नीति वचन 22 उसका चौथा अध्याय वचन पढ़ता हूं। Can we read it क्या together? हम इसे साथ पढ़ेंगे? Come on. Proverbs 22. नीति वचन अध्याय 22। Come on. You all can read. हम सब साथ मिलकर इसे By पढ़ सकते humility हैं। and the fear of God are riches, honor, and life. Life may not reflect this. लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी को अगर आप देखें तो ये नहीं दिखेगा आपको। Okay? Because of the multivarious mistakes we have done in our life. क्योंकि जो विभिन्न गलतियां हमने अपने जीवन में की हैं। So such a person should change their lifestyle, repent for the mistakes, and begin to fear God. तो ऐसे एक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को बदलना है, पश्चाताप करना है और फिर इस वचन के आधार पर चलना है। And you should become humble. और आपको नम्र बनना है। Humble means, you know what? नम्र का अर्थ आप जानते हो क्या? Doormat.
कि एक दरवाजे के सामने Doormat लगी। is there here? Doormat. You know what is humble? क्या आप जानते हो नम्रता क्या है? Doormat. डोरमैट। That means everybody walk on you. उसका अर्थ है कि सारे लोग आप पे पैर रख कर जाएंगे। Huh? You are ready? क्या आप तैयार हो? माँ उसको सिखाएगा। वो क्या सोच रहा है? Humble. नम्र बनना। Humble is a qualification to be नम्र rich. बनना धनी बनने के लिए एक काबिलियत है। Fear of God is a qualification to be rich. परमेश्वर का भय मानना ये आप धनी बनने के लिए काबिलियत है। So Jehoshaphat, he followed his father David. यहोशाफात अपने पिता दावीद के अनुयायी कर रहा था। Okay, let's go to verse. Because he had the qualifications, people began to be very favorable to him. और क्योंकि ये सारे गुण उसमें थे तो लोग भी उसके प्रति अनुग्रह से दृष्टि में देख रहे Please थे। understand, many of the troubles you are having in your life will stop if you put these strings straight in your life. आपके जीवन के कई सारी परेशानियां रुक जाएगी अगर इन बातों का ध्यान आपने अपने जीवन में रखा। Many times we are troubled by our colleagues in the workplace. कई बार ऐसे होता है हमारे काम के जो स्थल है वहां पे हमारे सहकर्मी हमें परेशान कर रहे हैं। Some people are troubled by the boss. कुछ लोग अपने बॉस के साथ उन्हें कोई परेशानी है Some people are troubled by the subordinates. और कुछ लोग उनके अधीन जो काम कर रहे हैं वही उन्हें परेशान कर रहे हैं। Become Jehoshaphat in your life. अपने जीवन में आप यहोशाफात बन जाएं। Okay, verse 6. छठवां वचन Can we read it together? हम साथ पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 17 का 6। His heart took delight in the ways of the Lord. Moreover, he removed the high places and wooden images from Judah. Now, Judah is children of God, अब जूड़ा जो है वो परमेश्वर की संतान है, but they have followed the society and they have brought lot of images to worship. लेकिन उन्होंने इस समूह के लोग जो है उनके पीछे वो चलने लगे और वहां के जो कुछ ऐसी मूर्तियां थी वो अपने जीवन में लेकर आते हैं और उसकी आराधना करना शुरू करते हैं। Now, God is a spirit. लेकिन परमेश्वर आत्मा है, You can't see him. आप उसे देख नहीं सकते। So, when you worship God, you worship in spirit and truth. तो जब आप उसकी आराधना करते हो तो आप आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करते हो। Can we take John chapter 4 verse 24? यूहन्ना 4 उसका 24 को हम देखेंगे। John chapter 4 verse 24. यूहन्ना अध्याय 4 उसका 24वां वचन। Can we read it? हम साथ पढ़ेंगे इसे। God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. If you want to worship God, you cannot worship him as you want. You have to use your spirit man to worship him. अगर आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको आपकी आत्मा का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप उसकी आराधना कर पाए। You can never worship God with your things, which things. आपके पास जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके आप आराधना नहीं कर सकते। Let me tell you. In religion, they say this is a holy thing. It's a holy vessel. धर्मों में ये बातें कही जाएगी कि ये एक पवित्र बर्तन है। In certain churches, that communion cup is a holy cup. और कुछ कलीसियाओं में जो मेज का प्याला है उसे पवित्र प्याला कहा जाता है। Can a cup be a holy cup? क्या एक प्याला कोई पवित्र प्याला बन सकता है? No. नहीं। No cup is a holy cup. कोई भी प्याला पवित्र प्याला नहीं है। No place is a holy place. कोई भी जगह ये कोई पवित्र स्थान नहीं है। There is only one place holy, that is our spirit. और केवल एक ही पवित्र स्थान है और वो हमारा आत्मा है। Okay, so he removed all the things which associates themselves with God, and he worshipped God in spirit. तो उसने हर एक वो वस्तु को निकाल दी जो परमेश्वर के साथ वो जोड़ रहे थे और केवल आत्मा में उसने आराधना की। Now let us read. I will read verse 7. अब मैं 7वां वचन पढ़ूंगा। In the 3rd year of his reign, he sent his leaders, Ben-Hail, Obadiah, Zechariah, Nathaniel, Micaiah, to teach in the cities of Judah
Now he sent his leaders to teach in the cities of Judah. अब दूसरे इतिहास 17 के 7 में लिखा है कि उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, ओबद्याह, जकरिया, नथनिएल और मिकाया के नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने के लिए भेज दिया। उसने अपने अगुओं को वहां पर भेज दिया। Yes. Verse 9. 9वां वचन, They taught in Judah and had the book of the law of the Lord with them. And they went throughout all the cities of Judah and taught the people. सो उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी। Verse 10. 10वां वचन, Now, when a person lives a right life like this, जब एक व्यक्ति एक सही जीवन इस प्रकार बिताता है, what happens to him? उसके साथ क्या होता है? Listen to verse 10. ध्यान से सुने 10वां वचन, Can we read हम इसे together? साथ में पढ़ेंगे। And the fear of the Lord fell on all the kingdoms of the lands that were around Judah, so that they did not make war against Jehoshaphat. Verse 11, we'll read 11वां it वचन together. हम साथ पढ़ेंगे। And some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and silver as tribute, and the Arabians brought him flocks, 7,700 rams, 7,700 male goats. Verse 12, we'll read it together. 12वां वचन भी साथ पढ़ेंगे। Jehoshaphat became increasingly powerful, and he built fortresses and storage cities in Judah. Next, he had much property in the city of Judah, and the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. Look at the success of a king. किस तरीके से एक राजा अपने जीवन में उन्नति पाता है, इसे आप देखें। See, when a king rules right, there is favor even from his enemies. और जब एक राजा सही तरीके से राज्य करता है तो उसके दुश्मनों की तरफ से भी वहां पर एक अनुग्रह वो प्राप्त करता है। Now, you know who the Philistines are? आप जानते हो कि फिलिस्ती लोग कौन हैं? Philistines are those people who sent Goliath. और फिलिस्ती लोग वो लोग हैं जिन्होंने गोलियत को वहां पे इनके विरुद्ध भेजा था। When Saul was ruling the whole country, Philistines were their dead enemies. और जब साउल राज्य कर रहा था इजराइल पर तो फिलिस्ती लोग जो थे इनके ऐसे जानी दुश्मन थे। But when Jehoshaphat was ruling, the same Philistines brought presents to Jehoshaphat. लेकिन जब जेहोशाफात राज्य कर रहा था वही फिलिस्ती लोग वहां पर भेंट लेकर आए उसके सामने। You know why I am preaching this? क्या आप जानते हो कि क्यों मैं प्रचार कर रहा हूं इस विषय We में? are finishing 21 days of fasting. हम 21 दिन की उपवास की प्रार्थना खत्म कर रहे हैं आज। I really want to prophesy on many of you. और आप में से कईयों पर मैं ये भविष्यवाणी देना चाहता हूं। Many of the people who are against you, they are going to turn for you. आपके विरुद्ध रहने वाले कई सारे लोग ये आपकी तरफ अब बढ़ने वाले हैं। Because every time I release a word from here, it comes upon you. क्योंकि जब भी मैं यहाँ खड़े होकर कोई वचन को प्रस्ताव करता हूं वो आप पर जरूर आता है। Please understand. Your enemies will strike peace with you and become friends with you. इस बात को समझे, आपके दुश्मन भी आकर आपके सामने वो आपको शांति का एक प्रस्ताव रखेंगे। Because I am talking the words of life. क्योंकि मैं जीवन के कुछ वचन यहाँ से बांट रहा हूँ। I am talking from the book of the Bible. और ये बाइबल से इन वचनों को मैं बांट रहा हूँ। It is not a story. ये कोई कहानी नहीं है। It is a fact and a word of God. और ये एक हकीकत की बात है और परमेश्वर का वचन है। So what happens? These words have carry life with them. तो ये जो वचन है ये अपने आप में जीवन को लिए चलते हैं। When you hear these words, it becomes a reality in your life. जब आप इन वचनों को सुनते हैं ये आपके जीवन में एक हकीकत बन जाती है। Over a period of time, even your enemies will strike peace और with you. कुछ ही समय में आपके दुश्मन भी आकर आपके साथ शांति का करार लगते हैं। So Jehoshaphat was not having peace inside the country. He was outside the country also he had peace. और जेहोशाफात के जीवन में केवल अपने देश में उसमें शांति नहीं थी बल्कि बाहरी देशों से भी उस शांति का प्रस्ताव चल रहा है। Everywhere around him, उसके चारों ओर there was peace and peace. केवल शांति ही शांति थी। Suddenly something happened. और अचानक से कुछ बातें घटती है। Okay?
Now there were three countries. There were three countries. और 3 देश वहां पर थे They were also their neighbors. और वो भी उसके दुश्मन थे। One is Moab, एक था मोआब, one is Ammon, एक अमोरी लोग, one is the Mount of Seir, people from Mount of Seir. और ऐसे जो लोग सेर पहाड़ों से थे। Suddenly they all gathered together अचानक से वो सारे एक साथ मिलकर आते हैं and they came against Jehoshaphat. और वो यहोशाफात के विरुद्ध आते हैं Huh? They said, Chalo, let us war with this guy. और वो कहते हैं कि आओ हम मिलकर युद्ध करेंगे इसके विरुद्ध। What to do? अब क्या करेंगे? Now these Moab, Ammon, and these Mount Seir people, अब ये जो लोग जो मोआब से थे, अमोन के थे और सेर के पहाड़ों से थे, they are a special category of people in the Old Testament. और पुराने नियम में ये एक विशेष वर्ग के लोग थे। Listen to this. ध्यान से सुनना, Israel cannot fight them and kill them. इज़राइल उन्हें लड़कर उनकी हत्या नहीं कर सकता था। Every time Moabites came, God said, don't worry, I'll take care of you. हर एक वो समय जब मोआब के लोग वहां पर आते थे, वो तो परमेश्वर कहता था कि चिंता मत करो, मैं Because संभालूंगा। this Moab, Ammon, Seir, they all are the descendants of Lot, who was a nephew of Abraham. और क्योंकि मोआब, अमोन और सेर के जो लोग थे वो लूत के वंशावली में आने वाले लोग थे। Are you with me? Are you following? क्या आप मेरी बातों को समझ So रहे God हैं? said, you don't touch them, I'll take care of them. तो परमेश्वर से कहता है कि तुम उन्हें छूना नहीं, मैं उन्हें संभालूंगा। Let me tell you, there are many people you should not do anything. ऐसे कई सारे लोग आएंगे आपके जीवन में, आपको सीधा उनके खिलाफ कुछ नहीं They करना will है। take care of themselves. वो ही अपने आप को संभालते रहेंगे। Huh? Only you should worship God like how David will worship. आप केवल ऐसे परमेश्वर की आराधना करें जिस प्रकार दाऊद राजा आराधना करता था। Now we know Jehoshaphat, अब हम जानते हैं यहोशाफात को, who was his model? और उसके लिए कौन है उसका मॉडल था? David. दावीद था। So David is a man of worship. और दावीद जो है वो आराधना का एक व्यक्ति था, David is a man of singing. और वो गीतों को गाता था, David is a man of communion with God. और परमेश्वर के साथ संगति मनाने वाला He had व्यक्ति a था, very strong, close-knit relationship with और God. उसका बहुत ही ताकतवर रिश्ता था परमेश्वर के साथ। Your relationship with God और will, उसका रिश्ता will help you so much. आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो आपका इतना अधिक मदद करेगा। There are many battles you need not fight. कई सारी ऐसी लड़ाइयां हैं जो आपको लड़ना ही नहीं पड़ेगा। Okay, so Jehoshaphat became very afraid because 3 big countries are coming against him. अब Thousands of people. यहोशाफात बहुत घबरा गया था क्योंकि 3 बड़े-बड़े विशाल ऐसे देश उसके विरुद्ध आ रहे थे, हजारों लोग उसके विरुद्ध आ रहे थे। Can we read verse 3? तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles 23. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय Are you तीसरा learning वचन। something? क्या आप कुछ सीख रहे Are हो? you learning क्या आप something? कुछ सीख रहे हो? Today we will learn a very beautiful way of fighting. आज एक सुंदर सा तरीका हम सीखेंगे लड़ाई करने का। Every time you need not put your dhoti behind and take up your arms. हर वक्त आपको कोई लुंगी बांधकर वहां पर अपने हथियार को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुंगी बांधने का जरूरत नहीं है. Sometimes it is a different way of fighting. और कई बार ये अलग तरीका होता है लड़ाई करने का। Verse 3. तीसरा वचन, Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? दूसरा And इतिहास 20:3। Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord. And from the cities of Judah they came to seek the Lord. Jehoshaphat stood in the assembly of God and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. And he was praying. He prayed and prayed and prayed. You know, verse 13. 13वां वचन हम Can we देखें। read verse 13? 13वां वचन हम साथ पढ़ेंगे। All of us. हम सब साथ मिलकर जोर से पढ़ेंगे। Now all Judah with their little ones, their wives and their children stood before the Lord. I tell you, sometimes I feel overwhelmed when I see babies in the night prayer. और कई बार जब पूरी रात की जो प्रार्थना होते हैं Yeah. और वहां पे हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत मैं भावुक होता हूँ। Because even babies come and they pray.
क्योंकि in the ऐसे night prayer. छोटे बच्चे भी वहां पर आते हैं, वो प्रार्थना करने की तैयारी में आते हैं पूरी रात की प्रार्थना में। I tell you, there is a lot of sense of accomplishment in us because we have prayed so much. और बहुत ही ऐसा एक एहसास हमें होता है कि हमने कुछ हासिल किया है, क्योंकि हमने साथ मिलकर पूरी रात प्रार्थना की है। We have invested so much. हमने इतना अधिक निवेश किया है। See, when you don't invest, why will you get a return? जब आपने कुछ निवेश ही नहीं किया हो तो आप क्या वापस हासिल करोगे? So, investment is very important. You invest, तो then you निवेश get a return. निवेश करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप निवेश करते हो तब उसका फल आपको मिलता है। So, what happened was when they were praying like that, the Spirit of the Lord came upon a prophet. तो क्या होता है जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उन पर उतर आती है। Okay, can we read what God said? हम देखेंगे परमेश्वर क्या कह रहा है। Verse 14. 14वां वचन। I want every one of you to read, okay? मैं चाहूंगा कि आप सब इसे पढ़ें, Yeah, because these words, when you read, it makes a greater impact on you. क्योंकि जब ये वचन आप पढ़ते So हो it तो ये comes और here, अधिक you प्रभाव can आप पे read. आता है। Yes, the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, son of Mattaniah, in the midst of the assembly. And he said, hey, come on, you have to read. आप सब पढ़े, साथ Till मिलकर I इसे जोर से stop, पढ़िए। you will read. जब तक मैं पढ़ता रहूंगा आप भी पढ़ते जाए आगे के वचन। And he said, listen to you, listen all of you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of his great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow go down against them. They will surely come up the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Position yourself, stand still, and see the salvation of the God, of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. See how what he says? देखो कैसी बात यहाँ पे लिखी गई। He said, position yourself, वो कहता है कि अपने आप को सही दिशा में खड़े रखो, stand still, स्थिर होकर खड़े हो जाओ and see what God is doing. और देखो जो काम परमेश्वर कर रहा है। Don't stand with fear. आप डर के साथ वहां खड़े नहीं रहना, You stand no fear. बिना कोई डर आप You वहां खड़े रहना, stand. आप वहां खड़े रहना, You watch. आप देखो God will do something. परमेश्वर कुछ कार्य करेगा। This is a very unique way of fighting, my friends. और ये एक बहुत ही विशेष रूप का तरीका है लड़ाई करने का। When the enemy is extremely powerful जब दुश्मन इतना अधिक सामर्थी हो and you don't know what to do. और आप नहीं जानते कि क्या करना है। If you know what to do, better do that. अगर आप जानते हो क्या करना है तो कृपया आप But करें वो चीज If you को। don't know what to do, लेकिन अगर आप नहीं जानते क्या करना still you can win. है, फिर भी आप जीत सकते हो। He didn't know what to do. यहाँ पर वो नहीं जानता He था क्या became करना है, very afraid. वो बहुत डर चुका था। He said, everybody fast. वो कहने लगा कि सारे उपवास करके प्रार्थना करेंगे। Today even we are fasting. आज हम भी उपवास कर रहे हैं। We are finishing the fast today. आज वो उपवास हम खत्म कर रहे हैं। Okay. When we fast, God talks. जब हम उपवास करते हैं परमेश्वर बात करता है। When they fasted, God talked. जब उन्होंने उपवास किया परमेश्वर ने बात किया। God said, you stand still. परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम स्थिर हो जाओ, You just position yourself. तुम केवल वहां पर खड़े रहो। Then that's it. I will do the work. बस इतना ही, मैं अपना काम वहां कर लूंगा। My friends, the many of the work we are going to do, God is going to do. और हमारी कई लड़ाइयां परमेश्वर लड़ने वाला है, हम जीतने ही वाले हैं। Verse 18. 18वां वचन We are reading it together. हम इसे साथ पढ़ने वाले हैं। Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshipping the Lord. Then the Levites, next. Then the अगला वचन। Levites of the children of the Kohathites and the children of Korahites stood up to praise the Lord God of Israel
with voices loud and high. How they praised? Loud and high. और कैसे उन्होंने स्तुति की? वो जोर से, ऊंचे How आवाज you में। will sing? आप कैसे गाओगे? Loud जोर and से high. और ऊंचे स्वर में। We see this and sing loud and high. आप Tell इस your वचन को neighbor, देखकर आप ये निश्चय करोगे कि आप गाओगे Loud जोर से और ऊंचे स्वर and में। high. Okay? Yeah. Why we have to sing loud and high? ऐसे हमें ऊंचे आवाज में क्यों गाना है? Because we are the choir. क्योंकि हम ही वहाँ गीतकार हैं। You are the choir. आप ही वो गीतकार हो। In certain old churches, there is something called choir. अब पुराने कलीसियाओं में क्वायर नाम का एक कुछ झुंड होता Medieval था churches. So everybody will watch and they will sing. और सारे लोग केवल देखते थे और वो लोग गीतों को गाते थे। No, this is not like that. ये ऐसा नहीं है। We all are choir. हम सब गीतकार हैं। Okay? Everybody is a choir. आप में से हर एक So you गीतकार should हैं। sing loud and high. तो आपको ऊंचे आवाज में गाना है। Even in your houses, you should sing loud and high. आपके घरों में भी आपको ऊंचे स्वर में गाना है। Okay? In your houses, how you will sing? आपके घरों में आप कैसे गाओगे? Loud and high. ऊंचे आवाज में आप गाओगे। Some people take, only when they take bath, they sing. कुछ They are लोग- called bathroom singers. कुछ लोग केवल नहाने वक्त वो गाते हैं। Okay, you can become a bedroom singer. आप अपने बेडरूम में भी आप गीतकार बन सकते You हो। can even become a driving singer. कुछ लोग गाड़ी चलाते गीतों को गाते हैं। Okay? Yeah. You all should sing. आप सभी को गाना है। God wants you to sing. परमेश्वर चाहता है कि आप You गाएं। say, Father, help me to sing well. आप कहे पिता मुझे मेरी मदद करके मैं अच्छे से गा सकूं। Now let us read verse 20. 20वां वचन अब हम पढ़ेंगे। It's very interesting. बहुत ही रुचात्मक है। Verse 20. We will read it together. हम So इसे they साथ पढ़ेंगे। rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. As they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. And when he had consulted, consulted with the हम आगे people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of holiness. They went out before the army and they were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Continue, let's 22. आगे पढ़ते हैं। Now, 22वां वचन। when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were को बैठा दिया और वे मारे गए। they were defeated. वो हराए गए। He sent the choir in front. और जो गीतकार है उन्हें आगे भेज दिया। What a dangerous thing. ये इतना खतरनाक चीज है। In front of the army, he sent the choir. सेनाओं के सामने वो गीतकारों को भेज रहा है। Huh? We will send our worship team. It happened. यहाँ पे ऐसे ही हुआ। And it was a different style of battle. और वो एक अलग तरीका था युद्ध लड़ने This का। is not the battle which we usually see. और आमतौर पे जो युद्ध आप देखते हो वो इस प्रकार का नहीं है। This is a different kind of battle ये एक अलग तरीके का युद्ध है which you and I, we need to implement in our lives. जो आपको और मुझे हमें अपने जीवन में लागू करना है। When they were singing, जब वो गीत गा रहे थे it was amplified वो और ऊंचे आवाज में बढ़ गया and it went और वो आगे बढ़ा and it created confusion. और इतनी बड़ी गड़बड़ी वहां फैल गई। So much so that one group rose and killed the other group. और इतना उठ गया कि वहां पे एक झुंड जो था वो उसने उठकर उसके उनके साथी जो झुंड थे उनका खात्मा कर दिया। When many people unite and come against you, जब बहुत लोग एकता में आपके विरुद्ध आने लगते हैं what you will do? आपको क्या करना है? Very simple. बहुत सरल है। You be like David. आप दाऊद के समान बने। You behave like David. आप दाऊद के समान बर्ताव करें। God will take care of your things. परमेश्वर आपके दुश्मनों को सही You हासिल sing करेगा। praises.
आप स्तुति के गीत गाएं। Every one of you should sing praise. आप में से हर एक को स्तुति के गीतों को गाना है। Begin to sing. आप गीतों को गाएं Begin to praise God. और उसकी स्तुति करें। When you praise God, He enthrones Himself in that place. जब आप स्तुति करते हो तो परमेश्वर वहां पर विराजमान हो जाता है उस सिंहासन पर। They finished everybody. और उन्होंने सभी का खात्मा कर दिया। This you can go home and read this इस chapter. अध्याय को आप घर लौटकर जरूर पढ़ना। Now let us end this battle. अब इस युद्ध का Okay. अंत करेंगे। Let us read 28, 28वां 29 वचन, and 30. 29 और 30वां Now वचन you पढ़ेंगे। saw. I will read. We can read from 27. 27वें वचन से हम पढ़ेंगे। They returned, every man of Judah and Jerusalem, and Jehoshaphat in front of them, to go back to Jerusalem with joy, for the Lord had made them rejoice over their enemies. So they came to Jerusalem with stringed instruments and harps and trumpets to the house of the Lord, and the fear of God was on all the kingdoms of those countries. आमेन। When they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel, then the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around. You saw how God blesses his families, his children. God has superior plans. परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं अपने संतानों के प्रति। He will take care of us in a very superior way. और बहुत अलग ही बड़े तरीके से वो हमें संभालता है। There are many battles we need not fight. कई सारे ऐसे युद्ध हैं जिसे हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं। When we seek God, He Himself will fizzle all the fights. जब आप परमेश्वर को खोजते हो तो वो स्वयं ही सारे युद्ध को समाप्त कर देता है। That is what King Jehoshaphat did. और यही काम राजा यहोशाफात ने भी किया। God said, now you don't do anything, stand still, take up your position. परमेश्वर ने कहा कि तो अब तुम कुछ नहीं करना, वहां स्थिर हो जाओ, बस केवल खड़े रहो। I want to prophesy on every one of मैं you. आप सभी पे भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। Okay? God will fight your battle. परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। Is there any one of you who think, I have a battle and I don't know what to do? क्या आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि मेरे जीवन में एक युद्ध चल रही है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं? Many people are against me. बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध आ गए हैं And my problem is multivarious. और मेरी परेशानियां अलग-अलग स्थल पर है। As we have fasted, जैसे हमने उपवास किया है, we have prayed. प्रार्थना किया है, Every one of you is going to enjoy the benefits of this fasting. आप में से हर एक इस उपवास के प्रार्थना के जो फायदे हैं उसको आप चखने वाले हो। Yes, even if you have not fasted, still you will get the benefits of this fast. मानो आपने उपवास के साथ प्रार्थना आप नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी इस प्रार्थना के समय का वो फायदा आपको होने वाला है। Definitely. निश्चित God तौर is a पर good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है।